नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सपा महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा देकर कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आजम खान के परिवार को रामपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान और तज़ीन फातिमा को 2 जन्मतिथि केस में दोषी करार देने के बाद सजा के लिए दोपहर बाद का समय तय किया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को दोषी करार देते ही हिरासत में ले लिया था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर केस दायर किया था, जिस पर फैसला आया है। इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है और सजा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। इसके अलावा 3 साल का पनिशमेंट है और लगभग 15,000 रुपये जुर्माना है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और आज ये सजा खुले न्यायालय में न्यायाधीश श्री शोभित बंसल द्वारा सुनाई गई है। कौन कौन आरोपी है इसमें मोहम्मद आजम खान, श्रीमती तज़ीन फातिमा और मोहम्मद अब्दुल्ला आजम। अरुण प्रकाश सक्सेना, पूर्व डीजीसी क्रिमिनल। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म। वहीं आजम परिवार को सजा के ऐलान के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं वो। झारखंड कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 29 प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। इस बैठक में राज्य के गरीब किसान से लेकर आम नागरिकों के लिए सबके लिए कुछ प्रस्ताव पारित हुए हैं। बैठक में गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वो वंचित गरीब जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था, अब उन गरीबों को राज्य सरकार अपने मद से अबूबा आवास का लाभ देगी। राज्य सरकार 15,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से गरीबों को आवास देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की भी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा जनता को फायदा मिलेगा, क्योंकि वे निःशुल्क सफर कर पाएंगे। इसमें वृद्ध व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी, महिलाएं और विद्यार्थी निःशुल्क सफर करेंगे। इसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आवागमन की चित्तौड़गढ़ से बेगू विधानसभा से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बेटे के लिए नौकरी मांगने गए लोबीराम गुर्जर की पगड़ी को लात मार दी, जिसके बाद विधायक राजेंद्र सिंह ने पीड़ित से गाली गलौज की, जिसके बाद फौजी नरेश और पुत्र ने जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार लगाई है।
एक शेर इन दिनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए, ये एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये बात इसलिए चल निकली है क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर 2-2 कह दिया कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं होगा। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव, तो समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का समझौता नहीं होने की आज इंडिया गठबंधन पर पड़ने का खतरा पैदा हो गया है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बने विपक्षी दलों के इस महागठबंधन में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इशारों में बतला दिया है कि गठबंधन देश के स्तर पर है या प्रदेश के स्तर पर, और अगर प्रदेश के स्तर पर नहीं है तो भविष्य में भी प्रदेश स्तर पर नहीं होगा। मतलब सीधे और सीधे सपाट है कि अगर कांग्रेस एमपी में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती तो यूपी में भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने के लिए रुला देगी। विपक्षी गठबंधन की पटना में 23 जून को, बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को, जबकि मुंबई में 31 अगस्त को और 1 सितंबर को 3-3 बैठकों के बाद लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर जल्दी फैसला लेने की बात हुई थी। अखिलेश ने मुंबई की मीटिंग के अंदर कह दिया था कि सितंबर तक सीट तय कर लिए जाए ताकि कैंडिडेट्स के पास काम करने का समय हो। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि गठबंधन की बैठकों के बाद अखिलेश यादव बस एक ही बार पटना में ही बोले, वो भी महज 50 सेकंड। वैसे यह हकीकत है कि सीटों के हिसाब से देखें तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश ही है, जहां विपक्षी खेमे के सबसे बड़े खिलाड़ी अखिलेश यादव ही दिखाई देते हैं। लेकिन वो इंडिया गठबंधन को लेकर एक अलग रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव में ज्यादातर राज्यों में जीत के अनुमान भर से कांग्रेस के भाव 7वें आसमान पर हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन उसका रवैया कुछ और ही है। ऊपर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की 80 सीटों वाले बयान ने एक बार फिर से सियासी संग्राम छेड़ने की ओर इशारा कर दिया था। देखिए, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश के स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस को बताना है, मैं इसमें नहीं बोल सकता कुछ। समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से लड़ेगी चुनाव, तो समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी और बीजेपी को 80 की 80 सीटें हराने के लिए रणनीति बनाएगी। असल में हैदराबाद में 16-17 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हर हाल में सीट शेयरिंग चर्चा को 5 राज्यों तक टाल देना चाहते थे। एमपी के साथ साथ राजस्थान में भी सीट मांगी थी, लेकिन जब एमपी में ही बात नहीं बनी तो राजस्थान में क्या मिलेगा, इसे समझा जा सकता था। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। अखिलेश यादव की पार्टी 2018 में चुनाव में 1 सीट पर चुनाव जीती थी और 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। वो बस इस 7 सीटों पर कांग्रेस को सपा का समर्थन करने के लिए कह रहे थे। कांग्रेस के कैंडिडेट की लिस्ट जारी की तो उसमें 4 सीटें ऐसी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि मतलबों की लड़ाई में गठबंधन को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी झटका ना दे दे, इस बात का खतरा अब इंडिया गठबंधन में बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक अनिल दोरे को श्रद्धांजलि दी। विधायक अनिल दोरे लंबे समय से बीमार थे, जिनका बीते दिनों निधन हो गया था। वहीं अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक के परिजनों से मुलाकात भी की है और उनके परिवार के साथ खड़े रहने का वादा भी किया है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी परिवार का विस्तार करते हुए मुंडका वार्ड से 2 बार के पार्षद रहे पृथ्वी सिंह राठौड़ और राजीव वर्मा आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जहां उनके साथ 500 से ज्यादा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं सभी ने कांग्रेस पार्टी में घर वापसी की है और कांग्रेस पर विश्वास जताया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वहीं पूर्व एमएलए मास्टर विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पृथ्वी सिंह ने कांग्रेस पार्टी के विस्तार को आगे बढ़ाने का संकल्प भी किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने पहले स्कूल के रास्ते से छात्रा का अपहरण किया, जिसके बाद आरोपी ने छात्रा से दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा, जिसके डर कर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो आरोपी छात्रा ने घर में घुस लिया, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने गर्म चिमटे से उसके हाथ को जला दिया। वहीं आरोपी ने छात्रा को शिकायत करने पर तेजाब से चरा जलाने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। सपा के पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने खुद पर एफआईआर होने पर इंडिया वॉइस पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से मेरे नाम को एफआईआर कॉपी में लिखा गया है। कल मेरी समाचार पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, तो मैंने कहा ये मामला बिल्कुल फ्रॉड, न मेरे नाम कोई ज़मीन है, न मेरे नाम कोई इंतखाब है, न खतौनी है, और इसमें सिर्फ साजिश के तहत हमको बदनाम करने के लिए प्लानिंग की गई है। हमारा वहाँ कोई लेना देना भी नहीं है। हमारे नाम कोई रिकॉर्ड हो, कुछ हो, सबूत हो, साक्ष्य हो, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, जो हम अगर दोषी हैं। जब हमारे नाम कुछ है ही नहीं, तो ये मतलब फर्जी तरीके से बदनाम करने की सपा के पूर्व विधायक हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, इसलिए साजिश करके हमको बदनाम करने के लिए साजिश की गई है। कोई बताया कोई गाटा संख्या है, जो सरकारी गाटा संख्या है, उस पर भी कुछ मामला है? सरकारी गाटा संख्या तो आपके सामने, मतलब प्रधान ने अमित जायसवाल को 1972 में एक ज़मीन दी थी कोई मतलब काम करने के लिए, तो उसकी रसीद है, वो आबादी दर्ज है, उस पर प्रति पर आबादी दर्ज है, सड़क दर्ज है, तो इसमें मतलब कहने कुछ है ही नहीं। मतलब कि कोई भी ऐसा मामला नहीं है आपके खिलाफ जो आरोप है, तो सब साथ सबूत साथ पेश करें हमारे खिलाफ, कि आप जांच करें कि इनके खिलाफ ये सबूत हैं और ये इन्होंने जमीन फर्जी तरीके से कब्जा किया है, 420 की है या कुछ किया है। मतलब पूरी तरीके से झूठी एफआईआर आपकी? बिल्कुल 100% झूठी। अगर कोई इसमें एक किंचित मात्र भी अगर कहीं निकले कि राजेंद्र यादव का इसमें हाथ है, ये तो खाली एक बदनाम करने की साजिश की सपा के विधायक हैं, इसलिए इनको बना करके और लोगों को मतलब टारगेट किया गया है। और लोग जो काबिज हैं उनको खाली कराओ, हमसे कोई मतलब नहीं। और हमारे आज ने हमारा उनका घरेलू आना जाना रहता है, जब भी होता मैं जाता हूँ, पता नहीं कहाँ से ये नाम आ गया, मेरा नाम। बताया जा रहा है वहाँ पर आपका कोई कार्यालय वगैरह भी बनाया गया है? कार्यालय नहीं हमारा, कोई कार्यालय नहीं। मतलब फर्जी तरीके से बताया जा रहा है? बिल्कुल फर्जी, कोई कार्यालय नहीं है।
हापुड़ में 2 दिन से कुएं के अंदर फंसी नील गाय, ग्राम प्रधान ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। सूचना देने के बाद ही वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। 2 दिन बीत जाने पर भी नहीं पहुंची है वन विभाग की टीम। काफी प्रयास करने के बाद भी ग्रामीण नील गाय को कुएं से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। नवरत्न बाजार सासाराम में कुछ अराजक तत्वों ने पूजा का सामान और कलश को उसकी जगह से इधर उधर कर दिया है। बताया जा रहा है कि नवरत्न बाजार सासाराम में मां दुर्गा पंडाल के पास पूजा अर्चना नवरात्रि के पहले दिन से जारी है। इसी कड़ी में वहां कलश स्थापना की गई थी, जहां रात में अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसकी जगह से इधर उधर कर दिया। प्रशासन सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रहा है। दमोह में पत्नी द्वारा दहेज मांगने की शिकायत के झल्लाए पति ने पत्नी के घर जाकर उसकी मां को गोली मार दी। दरअसल कुछ दिन पहले पति ने अपनी पत्नी को दहेज न लेकर आने पर घर से बाहर निकाल दिया था। जब पत्नी ने अपने मां बाप के साथ मिलकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया तो पति खुन्नस पे खा बैठा और इस घटना को अंजाम दिया है। गोली लगने से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगली खबर संभल की दुर्गा कॉलोनी से है, जहां चंदौसी के एम वर्ड स्कूल की गाड़ी बच्चों को लेने के लिए संभल आती है, जिसमें केवल 7 बच्चों को बैठने की जगह होती है। लेकिन उस गाड़ी में 14 बच्चों को बैठाकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस गाड़ी से बच्चों को ले जाया जा रहा है उनकी हालत भी ठीक नहीं है। बच्चों को घर वालों ने आज इस बात को लेकर हंगामा किया और स्कूल पर दबाव बनाया कि वो बच्चों के जीवन से खिलवाड़ ना करें। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में इस समय डेंगू ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिसके चलते जनपद का स्वास्थ्य विभाग हर संभव कोशिश कर डेंगू से बचाव का प्रचार प्रसार कर स्वास्थ्य सेवाओं को पीड़ित मरीजों को उपलब्ध करा रही है। तो वहीं जिला चिकित्सालय के हालात यह है कि डेंगू की इस मार से एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर जनपद स्थित जिला चिकित्सालय में जुलाई महीने में अब तक तकरीबन 272 डेंगू के केस आ चुके हैं। इसके अलावा भी अन्य बुखार से पीड़ितों की तादाद लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे हालात ये है कि जिला चिकित्सालय में बनाए गए डेंगू वार्ड में इस समय एक बेड पर 2 पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मौसम के बाद में डेंगू के बुखार के रोगी आए हुए हैं। जुलाई से लेके अब तक 15 जुलाई से अभी तक हमारे यहाँ एलिजा कंफर्म 272 केसेस आ चुके हैं, जिनके सापेक्ष हम लोग गतिविधियां कराते हैं। जिस एरिया का केस होता है और केस से भी बात करके और उसके घर के आसपास सर्वे भी कराते हैं। सोर्स रिडक्शन की गतिविधि मुख्य गतिविधि है जो हमें कराई जाती है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर एडीज है डेंगू फैलाने वाला, वो घरों के अंदर ही कूलर में, फ्रिज की ट्रे में, बेकार पड़े बर्तनों में, गमलों में, टायर इत्यादि में पड़ता है, साफ पानी में पनपता है। तो साप्ताहिक तौर से इनकी सफाई की जानी आवश्यक है और इसको जो लार्वा अगर है तो उसको सूखे में डाल के खत्म किया जाए या कोई कीटनाशक डाला जाए। तो अब ये गतिविधियां हम कराते हैं। सोर्स रिडक्शन और स्वास्थ्य शिक्षा की भूमिका इसमें है। 272 केसेस हमारे यहाँ वेरीफाई। अच्छा जी, मेरा बच्चे को बुखार था जी, फिर यहाँ को जांच करवाई तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसे डेंगू है। ट्रीटमेंट तो ठीक कर रहे जी, मैडम साहब बहुत देखभाल कर रही, दोनों टाइम आ रही बेचारी। बच्चे की स्थिति तो सही बता रही जी, जाँच रोजाना हो रही, 2 बार देखने आ रहे जी। एक 4 पाइप जो 2 पड़े जी। मैं तो जब से साहब देखा आगे 5-7 दिन से मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे। बारी दिल्ली के मंगोलपुरी थाना एनक्लेव के वेस्ट एनक्लेव में अवतार का कहर देखने को मिला। वेस्ट एनक्लेव में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मधुबन चौक की ओर से आ रही एक पिकअप वैन ने स्कूटी सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है।
पटियाला पुलिस ने 2 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस पार्टी ने गांव उपलहेड़ी में पीआरटीसी बस को रोक लिया, जिसमें विनयशील जोशी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस पर पहले से मामला दर्ज है और उसके पास से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद की गई। एसएसपी पटियाला ने बताया कि पिछले दिनों पटियाला पुलिस ने 19 ड्रग्स तस्करों की जमीनें और संपत्तियां केस में अटैच कर जब्त कर ली हैं। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मजदूर के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद नाराज श्रमिकों ने चक्का जाम कर दिया। उसके बाद जमकर बवाल हुआ। इस दौरान पुलिस और मजदूरों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिस और श्रमिक दोनों ही घायल हुए। दरअसल बीजेपी कार्यालय के सामने ढकोआ तिराहा मेन रोड में काम की तलाश में खड़े श्रमिकों और आस्था मेडिकल स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक श्रमिक घायल हो गया, जिसके बाद से विवाद हुआ। मोतिहारी में जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। घटना में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि युवक अपने निर्माणाधीन मकान को देखने गया था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पहले उस पर चाकू से वार किया गया और फिर गोली मार दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जमीन विवाद में 2 गुट के बीच फायरिंग, एक युवक की हुई मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।